क्या आरसीबी के अगले कप्तान होने वाले हैं विराट कोहली? क्या आरसीबी की एक बार फिर से कमान जो है वो विराट कोहली के हाथों में दिखने वाली है? ये जो खबरें हैं अगर ये सच हैं तो फिर ये कमाल है, क्योंकि आरसीबी ने जैसी टीम चुनी है उसे देखकर तो यही लगता है कि भाई आरसीबी के जो कप्तान है वो विराट कोहली होने वाले। मतलब कमाल, अगर विराट कोहली फिर से अगर आते हैं आरसीबी में तो कमाल हो जाएगा। आरसीबी के अगर फिर से वो लीडिंग ऑफ द फ्रंट अगर दिखाते हैं, अगर लीडर बनते हैं आरसीबी के, तो वो कमाल हो जाएगा। मतलब रोमांच जो है वो आईपीएल का दुगना हो जाएगा। जो फैंस चाहते हैं कि फिर से विराट कोहली को जो कप्तानी के रूप में देखना चाहते हैं, ये कमाल हो जाएगा। क्योंकि आरसीबी के लिए विराट कोहली ने जब कप्तानी की तो अलग ही लेवल पे, अगर आरसीबी की ब्रांड वैल्यू अगर देखी जाए, अगर किसी खिलाड़ी के बदौलत अगर इतनी हाई है तो वो विराट कोहली। मतलब विराट कोहली आरसीबी की आन मान शान जान सब कुछ है। अगर विराट कोहली नहीं तो शायद आरसीबी को इतने जो फैन फॉलोइंग है वो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए आरसीबी की जो कमान फिर से फैंस देख रहे हैं, क्या वो फिर से विराट कोहली के हाथों में जाने वाली है? इस पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आरसीबी के अलावा अगर देखा जाए कमान क्यों जाने वाली है, कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ऐसा मानना है कि आरसीबी की जो कमान है, जो टीम को देखते हुए वो विराट कोहली के ही हाथों में जाने वाली है। साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी आरसीबी के भी खेमे में खेल चुके हैं, पूर्व खिलाड़ी, महान खिलाड़ी एबी डिविलियर्स का मानना है कि आरसीबी के नाम आईपीएल 2025 का सीजन जो है वो होने वाला है और उसकी जो बागडोर है, जो कमान है, वो विराट कोहली के हाथों में जाने वाली है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, जब आरसीबी की पूरी प्लेइंग 11 जब स्क्वाड जब पूरी तैयार हो गई, उसके बाद उन्होंने अपने चैनल पर आकर कहा, उन्होंने कहा कि आरसीबी एक मजबूत टीम जो है वो दिख रही है और आरसीबी के खेमे में अगर मजबूत टीम दिख रही है तो वो विराट कोहली कप्तानी फिर से आपको आईपीएल 2025 में देखने को मिलेगी। आईपीएल में मतलब आरसीबी का अगर देखा जाए कमाल खेलती है और पिछले कुछ सालों से आरसीबी कमाल कर रही है। मतलब प्लेऑफ में लगातार आ रही है, लगातार। और पिछले सीजन में सीएसके को जो मार देकर आई है वो कमाल है। मतलब लगातार आपने लास्ट के 6-7 मैच जीतते और सीधा प्लेऑफ में आते। हालांकि उसके बाद क्वालिफायर में हार गए, फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आरसीबी ने जो कमबैक किया था वो कमाल था। हालांकि कप्तान फाफ डू प्लेसिस थे, लेकिन आरसीबी के लिए विराट कोहली कमाल रहे हैं। आरसीबी की अगर बात करें, विराट कोहली को अगर देखें तो विराट कोहली ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी जब छोड़ी तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से उनसे कप्तानी छीनी गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी करना चाहता हूँ, ओडीआई का मैं कप्तान रहना चाहता हूँ, लेकिन उनसे वहाँ पर भी वो कप्तानी छीनी गई। उसके बाद विराट कोहली का मूड ऐसा बदला कि इन्होंने फिर मुँह फेर लिया, कप्तानी के तरफ से चारों तरफ से मुँह फेर लिया। टीम इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय लेवल से सारे फॉर्मेट से उन्होंने कप्तानी से हटे, संन्यास लिया। उसके बाद आईपीएल में भी आरसीबी की कप्तानी छोड़ी और ये शॉकिंग था, मतलब किसी के लिए भी शॉकिंग था। उसके बाद अगर देखा जाए विराट कोहली की अगर लीडरिंग देखा जाए तो विराट कोहली कमाल है। अगर आरसीबी को देखें तो आरसीबी में कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो आरसीबी का लीडर बन सके। विराट कोहली के अलावा कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं दिखता। अगर उसके बाद देखे जाए तो भारत के जो कमाल के स्पिनर्स हैं, ऑलराउंडर नंबर 2 टेस्ट के ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन, उनका भी यही मानना है कि विराट कोहली आरसीबी के कप्तान होने चाहिए आईपीएल के लिए। उन्होंने भी ऐलान किया है। हालांकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं, पूर्व दिग्गज खिलाड़ी, जो विराट कोहली को आरसीबी का कप्तान फिर से देखने चाहते हैं, फिर से उनके लीडर में आरसीबी को खेलता हुआ देखना चाहते हैं। कई खिलाड़ी हैं, कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी। और ये इसलिए भी है क्योंकि आरसीबी ने जो टीम अपनी तैयार की है उसमें फिल सॉल्ट हैं, जितेश शर्मा 11 करोड़ का खिलाड़ी है, भुवनेश्वर कुमार हैं, जोश हेजलवुड हैं, लियाम लिविंगस्टन हैं, करुणाम पांड्या हैं। मतलब कमाल की टीम है। जो रेटिंग में भले अगर देखा जाए कम है, लेकिन मजा असली मैदान पर आता है। और उसको अगर देखें तो टीम में ऐसा स्क्वाड में कोई खिलाड़ी है नहीं जो आरसीबी को लीडर बन सके, जो लीड कर सके। क्योंकि अगर देखते हैं जितेश शर्मा तो नहीं कर सकते, उन्होंने अनुभव नहीं है। 11 करोड़ का खिलाड़ी अगर सीधा आते ही टीम का लीडर नहीं बन सकता। उसके बाद अगर देखा जाए अगर आपने भुवनेश्वर कुमार को जोड़ा है, भुवनेश्वर कुमार ने हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कप्तानी की है, लेकिन वो भी आरसीबी के कप्तान नहीं बन सकते। ये अच्छा है क्योंकि भुवनेश्वर कुमार पहले भी आरसीबी में खेल चुके हैं, जोश हेजलवुड भी नहीं कप्तानी के रेस में हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए रजत पाटीदार को अगर आप रिटेन करते हैं तो वो भी कप्तानी नहीं। हालांकि मध्य प्रदेश के लिए जो घरेलू सीरीज खेली जा रही है वहाँ पर रजत पाटीदार कप्तान हैं, लेकिन एक बड़े
मतलब एक ब्रांड टीम के आप कप्तान एकदम से नहीं हो सकते, और कैसे चलाना है ये शायद आप नहीं कर पाएंगे। रजत पाटीदार भी नहीं हो सकते, जो विराट कोहली ही एक लौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो आरसीबी के कप्तान के रूप में दिख रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें ऑक्शन में कई खिलाड़ी ऐसे गए थे जो मतलब कप्तानी के रूप में अगर देखा जाए तो कप्तानी रिलीज ऑक्शन था ये। दिल्ली कैपिटल से आपके ऋषभ पंत जाते हैं, एलएसजी से सुरेश अय्यर एलएसजी से आपके केएल राहुल साहब जाते हैं, और केकेआर से सुरेश अय्यर जाते हैं। मतलब कमाल था, और आईएसकेएल लग रहा था कि भाई हो सकता है ये जो रूमर्स चले थे कि विराट कोहली केएल राहुल को अपनी टीम में जोड़ सकती है। केएल राहुल ज़्यादा महंगे खिलाड़ी नहीं गए थे, 14 करोड़ में उनको खरीद लिया दिल्ली कैपिटल से। अगर दिल्ली कैपिटल और एलएसजी को देखें तो अदला बदली हुई है। अदला बदली ऐसे हुई क्योंकि एलएसजी में कप्तान पहले केएल राहुल साहब थे और दिल्ली कैप्टन ऋषभ पंत थे, तो ऋषभ पंत एलएसजी में चले गए 27 करोड़ में, और एलएसजी से केएल राहुल दिल्ली कैपिटल में आ गए 14 करोड़ में। तो अदला बदली यहाँ हुई है। उसके बाद 26.5 करोड़ में आपके सुरेश अय्यर साहब गए हैं पंजाब किंग्स में। तो आरसीबी रेस में दिख रही थी, लग रहा था कि भाई केएल राहुल के पीछे जा सकती है, लेकिन नहीं लिया। उसके बाद सुरेश अय्यर और ऋषभ पंत पर पूरे हाथ खड़े कर दिए, उनके पीछे तो गए ही नहीं। तो ये कमाल था, ये शॉकिंग था आरसीबी के लिए। मतलब जिसके बाद बातें भी बनी और ट्रोल भी हुई आरसीबी के भी सारे के सारे अच्छे खिलाड़ी छोड़ दिए। उसके बाद कप्तान के रूप में जोस बटलर को भी देख रहे थे, लेकिन जोस बटलर के पीछे भी नहीं गए। तो आरसीबी जो है ऑक्शन जो काफ़ी ट्रोल रहा था, लेकिन अब उसके बाद जब स्क्वाड तैयार हुई तो विराट कोहली के अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं दिख रहा है जो आरसीबी के लिए लीड कर सके, लीडर बन सके। कोई भी खिलाड़ी नहीं दिख रहा, केवल विराट कोहली ही एक ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और ऐसे कमाल के कप्तान हैं। एग्रेसिव जो मैदान पर जो आते हैं वो कमाल दिखता है, और विराट कोहली ही आरसीबी के लीडर बनने चाहिए। हम भी यही मानते हैं कि आरसीबी के लीडर विराट कोहली फिर से होने चाहिए। वो जो रोमांच होगा वो कमाल का हो जाएगा फिर आईपीएल के लिए। आपका क्या मानना है, क्या विराट कोहली ही आरसीबी के लिए कप्तान होने वाले हैं आईपीएल 2025 में, या कोई दूसरा खिलाड़ी कप्तान बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।